जय जिनेन्द्र, जय श्री राम। आपका एक बार फिर करते हैं वेलकम, एक बार फिर करते हैं स्वागत आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है गौरव सेठिया ऑनलाइन कमोडिटी मार्केट क्लासेस। और मैं हूं आप सभी का गौरव सेठिया। बात करेंगे 27 से 31 अक्टूबर के बीच के मार्केट के अलर्ट लेवल के बारे में। वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए किसी भी तरह की बाई सेल ट्रेड करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो रिक्वेस्ट यही है कि इन लेवल के हिसाब से बाई सेल ना करें, क्योंकि ये ट्रेडिंग लेवल नहीं, ये अलर्ट लेवल है। एक और रिक्वेस्ट कर लेते हैं, हाथ जोड़कर प्लीज कॉल करके टिप्स और एडवाइस के लिए डिमांड मत करिए। हम किसी भी तरह की पेड कॉल या टिप्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। दिन भर में जो मैक्सिमम कॉल हमारे पास आते हैं वो सिर्फ यही फोन लगाकर हमसे पूछते हैं कि भैया टिप्स देते हो क्या, सिल्वर में बढ़ेगा, गोल्ड में बढ़ेगा कि गिरेगा। तो आपसे प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि टिप्स और कॉल के लिए, एडवाइस के लिए हमारे पास कॉल मत करिए। किसी भी तरह की टिप्स और पेड कॉल हम प्रोवाइड नहीं करते। अगर आपको हमसे जुड़ना है तो उसका एकमात्र तरीका है, आप हमसे सीख सकते हो कमोडिटी मार्केट का प्रॉपर एनालिसिस, जो कि 4 दिनों की क्लास होती है, जिसके अंदर बाई कब करना है, शॉर्ट सेल कब करना है, एंट्री कब करना है, एग्जिट कब करना है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, लेवल कैसे निकलते हैं, हिडन बायर, हिडन सेलर, ये क्या होता है, सारा कॉन्सेप्ट कमोडिटी मार्केट का। ये अगर आप सीखना चाहते हो तो सिर्फ उसके लिए कॉल करिए, ना कि टिप्स एडवाइस के लिए। चलिए यहां पर बात करेंगे सिल्वर की। हाँ, पूरा वीडियो देखिएगा। लास्ट में आपके लिए एक स्पेशल कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। कई लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि ये पीवीटी कंफर्मेशन क्या होता है, इसके बारे में बताइए। तो पीवीटी कंफर्मेशन के बारे में बात करेंगे वीडियो के आखिरी में, तो पूरा वीडियो देखिएगा, यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। बात करेंगे आने वाले सप्ताह की, मतलब 27 से 31 अक्टूबर के बीच के अलर्ट लेवल के बारे में। अलर्ट लेवल 2, उसके बाद आपको वापस से बता देता हूं कि जैसे ही अलर्ट लेवल हमारा कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपको स्पेशल पीवीटी कंफर्मेशन क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, इसको अपन समझेंगे अभी इस वीडियो के अंदर। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं यहां पर सिल्वर की। 5 दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट है, क्लोजिंग है अराउंड 1,47,200 के आसपास की क्लोजिंग है। पहले बात करते हैं मार्केट के रेजिस्टेंस जोन की। 1,48,600 से 1,48,900 का मार्केट को एक रेजिस्टेंस जोन बनता हुआ दिख रहा है, इस पॉइंट को नोट किया जाए। और वहीं पर एक लेवल आ रहा है 149,149, 1,49,149, 149,149, 1,49,149। ये स्पेशल लेवल नोट करिए। अगर मार्केट इन लेवल के ऊपर जाता है और जब जब चार्ट के ऊपर ए ग्रेड पीवीटी कंफर्मेशन बनता है तो शॉर्ट सेलर को सावधान 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 होने की जरूरत है। लेवल है 149,149। चलिए अब बात कर लेते हैं मार्केट के सपोर्ट एरिया की, कहां पर मार्केट को सपोर्ट जोन बनता हुआ दिख रहा है। पहली बात लेते हैं मार्केट का सपोर्ट जोन 146,900 से 147,000, 1,46,900 से 1,47,000 का मार्केट को सपोर्ट नंबर 1 है, नोट किया जाए। 1,46,900 टू 1,47,000 मार्केट का सपोर्ट नंबर 1 है। और मार्केट का स्पेशल सपोर्ट नंबर 2, आग में घी वाला लेवल नोट करिए, 1,46,000 से लेकर 1,45,800, 1,45,800 से 1,46,000 का मार्केट को सपोर्ट नंबर 2 है। और स्पेशल लेवल, अगर मार्केट जब जब इन लेवल पर आता है तो आप प्रॉपर वे में चार्ट ग्राफ के ऊपर ए ग्रेड पीवीटी कंफर्मेशन को जरूर देखिएगा, उसकी प्रॉपर वे में स्टडी करिएगा। अब बात कर लेते हैं मार्केट के रेजिस्टेंस जोन की। चलो रेजिस्टेंस की तो बात कर ही ली हमने, पर आपको जो ध्यान देने वाला मैटर है वो इस हफ्ते है सपोर्ट जोन पर। तो यहां पर हमारी बात हो गई है 5 दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट की। अब बात कर लेते हैं पीवीटी कंफर्मेशन की। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पीवीटी कंफर्मेशन क्या होता है। देखिए, जब हम आपको 4 दिनों की क्लास ऑनलाइन जूम पर पढ़ाते हैं, जो कि आज रात सैटरडे रात 9 बजे से स्टार्ट हो रही है जूम पर, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर एक स्पेशल कॉन्सेप्ट होता है कमोडिटी मार्केट का पीवीटी कंफर्मेशन। पीवीटी कंफर्मेशन क्या है? सिंपल सी बात है, एक ऐसी जगह
मार्केट में हम तलाशते हैं जहां पर एंट्री सबसे बढ़िया रहती है, जहां पर रिस्क मिनिमाइज हो जाती है, उस जगह को आप बोल सकते हो एंट्री पॉइंट या पीवीटी कंफर्मेशन या मदर पॉइंट बोलते हैं। अब इसको अब सवाल होता है कि क्या इसको हम पता कैसे करेंगे? बोले इसको चार्ट ग्राफ पर क्लास में हम सिखाते हैं और चार्ट ग्राफ पे उसकी सेटिंग भी कर देते हैं, पर उसका एक छोटा सा डेमो मैं आपको दे देता हूं, एक एग्जांपल दे देता हूं। अगर आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया, मतलब पीवीटी कंफर्मेशन चार्ट पे ढूंढना फिर आपके लिए लगभग 15-20 सेकंड का काम होगा। देखिए एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास एक बहुत बड़ा घर है, दादा परदादा के जमाने का एक मकान है, एक घर 100-150 साल पुराना मकान है। मैं बिल्कुल क्लास में जो एग्जांपल देता हूं वही एग्जांपल आपको दे रहा हूं ताकि आपको क्लियरिटी आए कि कितनी सरल भाषा में एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हो पीवीटी कंफर्मेशन। मेरे पास 100-150 साल एग्जांपल, मेरे पास 100-150 साल पुराना एक बहुत पुराना मकान है दादा परदादा के जमाने का। अब वहां पे कोई रहता भी नहीं है। क्यों? बोले बहुत पुराना हो गया है, उसकी हालत बहुत टूट फूट गई है। तो अब मैं चाहता हूं कि वहां कोई रहता नहीं है, ना कोई रहने वाला है, तो क्यों ना ये जो मकान है इसको तोड़वा दिया जाए, ताकि मकान को तोड़वाएंगे तो जो प्लॉट है वो तो काम आ जाएगा, ताकि उसके ऊपर कोई नया मकान, कोई नया कॉम्प्लेक्स बना सके हम। तो मैंने क्या करा, मैंने न्यूज़पेपर में, अखबार में एक एडवर्टाइज दे दिया। क्या एक एडवर्टाइज दे दिया कि पूरे शहर में जो भी मजदूर इस मकान को तोड़ सकता है, जो भी लेबर इस मकान को तोड़ सकता है, वो संडे सुबह 10 बजे मुझे ऑफिस में आकर मिले। तो जब मेरा पेपर में एडवर्टाइज देखा तो बहुत सारे मजदूर संडे को 10 बजे मेरे ऑफिस में आ गए। एग्जाम्पल, सबको मैंने बोला कि भैया ये मकान है, इसको तोड़ना है, कितना पैसा लोगे? तो किसी ने कुछ भाव बोला, किसी ने कुछ भाव बोला। तो मैंने क्या बोला, रुको। मैंने एक पेपर दिया, एक पेन दिया और मैंने बोला कोटेशन दे दो, आप तो लिख के दे दो कि मुझे कितना रुपया लोगे इस मकान को तोड़ने का और कितनी समय अवधि में, कितने टाइम में, कितने ड्यूरेशन में इस मकान को तोड़ दोगे। तो बहुत सारे मजदूरों ने अपने अपने कोटेशन दिए। उसमें से 4 मजदूरों को हमने सिलेक्ट करा। खासियत क्या थी कि इन चारों मजदूरों ने एक जैसा प्राइस बोला था और इन चारों मजदूरों ने एक जैसा टाइम बोला था। अब हमारे उस समय समस्या यह आ गई कि इन जो 4 मजदूर हमने फाइनल सिलेक्ट करे थे, इन चारों में से मकान तोड़ने का ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये मकान तोड़ने का जो काम है, इन चारों में से मैं किसको दूं? तो 4 मजदूर थे मेरे सामने। कौन है वो 4 मजदूर? पहले मजदूर का नाम रख देते हैं ए, दूसरे मजदूर का नाम रख देते हैं बी, तीसरे मजदूर का नाम रख देते हैं सी और चौथे मजदूर का नाम रख देते हैं डी। आपके समझने में इजी होगा। अब सवाल यह होता है कि चारों ने सेम कोटेशन दिया, सेम भाव दिया, सेम ड्यूरेशन में तोड़ रहे हैं, तो पता कैसे करें कि किसको मकान तोड़ने का काम दे? हमने जब उनका इंटरव्यू लिया तो हमको एक हिंट और लगी, वो मैं आपको बताता हूं कि जो मजदूर नंबर ए था इसकी उम्र थी 25 साल, मजदूर नंबर बी इसकी उम्र थी 50 साल, मजदूर नंबर सी इसकी उम्र थी 75 साल और मजदूर नंबर डी जो था उसकी उम्र थी 100 साल। अब आप मुझे बताओ कि मकान तोड़ने का ठेका कॉन्ट्रैक्ट में किसको दूं? 25 साल वाले को दूं या 50 साल वाले को दूं या 75 साल वाले को दूं या 100 साल वाले को दूं? सीधी सी बात है, 100 साल वाला तो बहुत बुजुर्ग हो गया है, वो कैसे तोड़ेगा मकान? तो उसको हमने कर दिया रिजेक्ट। 75 साल वाला, ये भी बुजुर्ग हो गया है, बूढ़ा हो चुका है, ये कैसे तोड़ेगा मकान? तो उसको भी हमने रिजेक्ट कर दिया। अब हमारे सामने 2 कैंडिडेट हैं, एक तो 25 साल का जवान आदमी है और एक 50 साल का मिडिल एज, मध्यम आयु वाला व्यक्ति है, मजदूर है। अब आप बताओ इन दोनों में से मकान तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट किसको दूं? क्या बी को दूं जो 50 साल का है या ए को दूं जो 25 साल का है? तो सही जवाब निकल के आया कि आप तो ए को दे दो क्योंकि वो जवान है। तो हमने क्या करा, बी को भी रिजेक्ट कर दिया। 4 मजदूर थे, 25, 50, 75 और 100 साल वाले। तो हमने 50 साल वाले को, 75 साल वाले को और 100 साल वाले को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया और मकान तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया 25 साल के हट्टे कट्टे जवान को। तो ये जो 25 साल का हट्टा कट्टा जवान है, यही है पीवीटी कंफर्मेशन। चार्ट के ऊपर आपको दिखेगा। आपको क्या करना है, जिस तरीके से मकान तोड़ने के लिए हमने 25 साल के आदमी को चुना था,
ठीक वैसे ही जब आप चार्ट ग्राफ की स्टडी करोगे, चार्ट ग्राफ में देखोगे, तो आपको सबसे पहले क्या पता करना है। कोई भी चार्ट आपने ओपन करा, मान लो सिल्वर का चार्ट आप ओपन करा, तो आप सबसे पहले पता करो कि सिल्वर की अभी उम्र कितनी चल रही है, गोल्ड की उम्र कितनी चल रही है। अगर उसकी उम्र 25 साल चल रही है, मतलब वो 25 साल का जवान है। ये कहां दिखेगा? ये चार्ट के ऊपर दिखेगा। हमको 25 साल वाले से ही तो काम करवाना है। हम 50 साल, 75 साल और 100 साल वाले व्यक्ति से काम क्यों करवाए? सबसे ज्यादा ताकत किस में है? बोले 25 साल वाले में। तो आपको क्या करना है? सिर्फ पीवीटी कंफर्मेशन मतलब 25 साल वाले आदमी को सिलेक्ट करना है। और उसको सिलेक्ट करने में कितनी देर लगती है? मुश्किल से 10 से 15 सेकंड। कई लोग सोच रहे होंगे ये 25 साल, 50 साल, 75 साल, 100 साल, आप आरएसआई की बात कर रहे हो क्या? नहीं, मैं आरएसआई वारएसआई की यहाँ पर कुछ भी बात नहीं कर रहा हूं। ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है पीवीटी कंफर्मेशन, जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि अभी कोई भी कमोडिटी, जब आप ट्रेड करने बैठे हो, तब सिल्वर या गोल्ड या कोई भी कमोडिटी, अभी उम्र कितनी है सबसे पहले पता करो कि उम्र कितनी है। आप लोगों के साथ लॉस क्यों होता है पता है? आप कमोडिटी को खरीद लेते हो जब कमोडिटी की उम्र 75 साल होती है, जब कमोडिटी की उम्र 100 साल की वो बूढ़ी हो जाती है, तब जाके खरीदते हो आप, क्योंकि आपको पता नहीं है कि सिल्वर या गोल्ड या कोई भी कमोडिटी की अभी उम्र कितनी चल रही है। तो कहने का सिंपल मतलब है, जब तक आपको यह पता ना हो कि सिल्वर की या गोल्ड की अभी उम्र कितनी है, अगर वो 25 साल की है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, यही तो सबसे अच्छी जगह है, यहीं पे तो सबसे मिनिमम रिस्क है। पर मैक्सिमम लोग जब ट्रेड करते हैं और वो ट्रैप हो जाते हैं कि उनके बाय करते से ही गिर जाती है या उनके शॉर्ट सेल करते से ही मार्केट बढ़ जाता है, तो उसके पीछे क्या कारण था? उसके पीछे कारण था कि उनको पता ही नहीं था कि उनकी सिल्वर, उनका क्रूड ऑयल, उनका नेचुरल गैस की अभी उम्र कितनी चल रही है। तो ये जो उम्र का 25 साल की उम्र को पकड़ने का जो कॉन्सेप्ट है, वो आइडेंटिफाई करने का जो कॉन्सेप्ट है, उसी को बोला जाता है पीवीटी कंफर्मेशन, उसी को बोला जाता है मदर पॉइंट। वही चीज आपको हम इस कोर्स में, क्लास में सिखाते हैं। क्लास में सीखने के बाद कितनी देर लगेगी आइडेंटिफाई करने में पीवीटी कंफर्मेशन? मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड। 10 से 15 सेकंड के अंदर कोई भी स्टूडेंट ये बता सकता है प्रैक्टिस करने के बाद कि पीवीटी कंफर्मेशन चार्ट पर आया है या नहीं आया है। अगर चार्ट पर पीवीटी कंफर्मेशन है तो हम ट्रेड करेंगे, और अगर चार्ट पर पीवीटी कंफर्मेशन नहीं है तो हमको बचना चाहिए ट्रेड करने के लिए, क्योंकि अगर पीवीटी कंफर्मेशन नहीं है मतलब आप समझ लो कि वो कमोडिटी या तो 75 साल में या 50 साल में या 100 साल में चल रही है, वहां पर आप ट्रेड लोगे तो यकीनन आपको नुकसान होने के चांस, आपकी रिस्क बढ़ जाएगी। तो कहने का सिंपल मतलब है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो चार्ट पर पीवीटी कंफर्मेशन आया कि नहीं। आप जिस कमोडिटी को ट्रेड कर रहे हो उस कमोडिटी की उम्र कितनी है? अगर उम्र उसकी 25 साल है तो हम उसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर रिस्क सबसे कम हो जाती है, स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है, और अगर कोई स्टॉप लॉस हिट भी हो गया तो रिस्क मिनिमाइज होती है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। चार्ट पर आपको दिखता है ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी, मतलब 25 साल, 50 साल, 75, 100 साल, ये सब आपको चार्ट के ऊपर बिल्कुल सरल भाषा में सिखा देंगे। कोई भी चार्ट आप देखोगे और देखते से 10 से 15 सेकंड के अंदर आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि अभी कमोडिटी की उम्र क्या चल रही है। तो जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए तब तक ट्रेड लेने से बचिए। अगर तब तक आप ट्रेड लेते रहोगे तो क्या होगा? बाय करोगे तो गिर जाता है, शॉर्ट सेल करते हो तो बढ़ जाता है। आई बात समझ में? तो यहां पर हमने एक आपको एग्जांपल दिया पीवीटी कंफर्मेशन का, और ये सब कहां दिखता है? चार्ट ग्राफ में दिखता है। वही चार्ट ग्राफ की सेटिंग क्लास में आपके मोबाइल पर, आपके लैपटॉप पर सेट करके दे देंगे, ताकि जब भी मार्केट में पीवीटी कंफर्मेशन आए तो आप 15 सेकंड 20 सेकंड में आइडेंटिफाई कर सको कि आ गया है और फिर ट्रेड करना है। तो यहां पर हमने बात कर ली है सिल्वर की, 27 से 31 अक्टूबर के बीच के अलर्ट लेवल दे दिए हैं। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेन। और अगर जुड़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो प्रॉपर वे में कमोडिटी मार्केट का एनालिसिस, तो आज रात 9 बजे से स्टार्ट होने वाली 4 दिनों की हमारी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिए। अगर आपको रात को 9 से 10 बजे का टाइम सूट नहीं होता तो आप हमारे पास वीआईपी क्लास भी कर सकते हो, जिसकी खासियत यह है कि टाइम आपके अकॉर्डिंग सेट कर देंगे। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।